हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल स्कूल में देखा जाए तो ये क्लास 8 का टॉपिक है। किस क्लास का टॉपिक है? ये क्लास 8 में आपको एसएसटी में पढ़ने को मिलेगा। देखो 6, 7, 8 में अभी मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो अगर आप 6, 7, 8 की हिस्ट्री सबसे अच्छे से तरीके से पढ़ लेते हैं तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। सब कुछ मतलब जो भी कंपटीशन लेवल में आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो 6, 7, 8 की बहुत ही अच्छी क्लास है। मेरे हिसाब से इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको अच्छे से पढ़ाए, रिप्रेजेंट करे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। देखो इससे पहले हम पढ़े थे लॉर्ड मैकेले का मिनट पढ़े थे 1835 का, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड था, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसका रीजन दूसरा था, इसका रीजन दूसरा है। इसका रीजन क्या है, ये क्यों पास किया गया, ये इसलिए पास किया गया 1854 में। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, 1854 में पास किया गया था वुड्स डिस्पैच। किसने पास किया था? चार्ल्स वुड्स ने। तो उन्हीं के नाम पे वुड्स डिस्पैच पास किया गया था। उसमें जो चीजें बताई गई थी उसमें क्या चीजें बताई गई थी, मेनली बताई गई थी कि अब बच्चों को जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मैकाले ने, उसको उसने तोड़ दिया था और बोला था कि आप सभी को सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को दिया जाएगा। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी लेवल का एजुकेशन होगा, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन होगा। ये सारी चीजें उस डिस्पैच में बताई गई है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा। तो हंटर कमीशन का कहना क्या था कि 1854 से जब उस डिस्पैच को पब्लिश किया गया, 1854 से 1882 तक जो भी इंडिया में एजुकेशन में प्रोग्रेस हुआ है, जो भी डेवलप हुआ है, उसको हम रिव्यू करना चाहते हैं। रिव्यू मतलब देखना चाहते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या डेवलप हुआ है। तो उसी के लिए ये पास किया गया हंटर कमीशन। इसका नाम हंटर कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो इंचार्ज थे कंपनी के, वो थे सर विलियम विल्सन हंटर। कौन थे? सर विलियम विल्सन हंटर। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर पड़ गया ये हंटर कमीशन। क्या पड़ गया ये? हंटर कमीशन। और उस समय इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन था वायसराय? लॉर्ड रिपन उस समय क्या थे? इंडिया के वायसराय थे। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और किसके नाम पे पड़ा? सर विलियम विल्सन के द्वारा। मतलब इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें था क्या, इसमें बताया क्या गया? तो देखो इसमें बताया गया कि इंडिया के एजुकेशन में अब आप यूनिवर्सिटी लेवल और टेक्निकल लेवल की एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में रखें। यूनिवर्सिटी लेवल और टेक्निकल एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में रख के आप किस पे ध्यान देंगे? प्राइमरी एजुकेशन पर और सेकेंडरी एजुकेशन पर। किस पे? प्राइमरी पे और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन पे ध्यान देंगे। इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? 2 पार्ट में। एक तो था लिटरेरी और दूसरा था वोकेशनल। दूसरा क्या था? वोकेशनल। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब बच्चा प्राइमरी लेवल की स्कूल को कंप्लीट करके आएगा, प्राइमरी लेवल एजुकेशन को कंप्लीट करके आएगा, तो उसके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। कौन सा? लिटरेरी और वोकेशनल। जैसे हम हाई स्कूल पास करके जाते हैं इंटर में, फर्स्ट ईयर इंटर में, तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मैथ लोगे, बायो लोगे, सोशल साइंस लोगे, क्या लोगे आप, ऑप्शंस आते हैं ना। तो वैसे इसमें बोला गया जब बच्चा प्राइमरी लेवल एजुकेशन को लेकर या पढ़कर आएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन रहेगा, लिटरेरी और वोकेशनल। लिटरेरी का मतलब क्या था कि अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पढ़ने के बाद और हाई एजुकेशन को लेना चाहता है और हाई एजुकेशन को पढ़ना चाहता है तो वो कहाँ पे पढ़ने जाएगा? यूनिवर्सिटी में। लिटरेरी लिए हुए लिटरेरी जो सिलेक्ट किया वो कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा। और वहीं पे जिसका मन स्टार्टिंग में ही कह दिया कि हम आगे चल के भाई बिजनेस करेंगे, बड़ा सा रेस्टोरेंट चलाएंगे, स्कूल खोलेंगे या कोई भी शॉप चलाएंगे, नाई वाई का मान लो, कुछ भी मान लो, नाई वाई का तो मान लो कॉमन है, मतलब कुछ भी अगर हम बिजनेस करेंगे तो जब वो जो बिजनेस की फील्ड में जाना चाहता था उसको कमर्शियल कैरियर एजुकेशन के बारे में बताया जाता था। वो कहाँ जाता था? कमर्शियल कैरियर में। कमर्शियल कैरियर में आप कैसे बिजनेस को चलाएंगे, कैसे आपका ये कैरियर रहेगा, वो उसमें जाता था। तो ये था आपका हंटर कमीशन। इसी ये चीज एकदम मेन है, यही चीज आपका एकदम मेन पॉइंट है। यही हंटर कमीशन में बताया गया है कि कैसे आप प्राइमरी लेवल आगे पढ़कर जाएंगे तो लिटरेरी और वोकेशनल सेलेक्ट करेंगे। आपका बिजनेस करना चाहते हैं कि आगे की हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल करियर को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द हंटर कमीशन। होप सो यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। इसका कैप कहाँ गिर गया? ओके, थैंक यू।